हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई सितंबर या जनवरी के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस सिनेरियोज है जो इंस्टीट्यूट ने निकाला है। तो बहुत काम के, ध्यान देना सर। इससे पहले भी मैंने 3 केस सिनेरियो सॉल्व करा दिए, नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक, चलो लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते। केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया था, आज भी वही तरीका है। सर देखो, रेट ऑफ टैक्सेस दिया हुआ है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, और फिर आपको बोला चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, पहले आप नीचे आगे पढ़ो क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखो क्या है सर। अब एक एक क्वेश्चन आराम से देखते हैं और ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते जाते हैं ताकि इजी रहेगा। इसके पहले वाले केस सिनेरियो में मैंने आपको तरीका सिखाया था कि एक साथ सब क्वेश्चन पढ़ो और एक साथ पूरा केस सिनेरियो से ढूंढते जाओ। वो अच्छा है जिसका दिमाग अच्छे से पूरा होल्ड कर ले, माइंड होल्ड कर ले एग्जाम में। जिसका दिमाग पूरा एक साथ होल्ड नहीं कर पाता, आप आराम से एक एक क्वेश्चन करके करो, कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ नहीं करना है, गलती नहीं करना है सर। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ इन रिलेशन टू द होटल एकोमोडेशन सर्विसेज रिसीव बाय द कंपनी। ये जो होटल एकोमोडेशन सर्विसेज है, इससे रिलेटेड जीएसटी का क्या लॉ सही है। तो ये आपको बेसिकली क्या बोल रहे हैं, देखो, होटल एकोमोडेशन चार्जेस सीजीएसटी एसजीएसटी, मतलब ये आपको प्लेस ऑफ सप्लाई वाली बातें बोल रहे हैं सर। आईजीएसटी चार्ज करना है, इशू बिल ऑफ सप्लाई टू द कंपनी, या सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना है, दिस। तो आओ पढ़ते होटल एकोमोडेशन सर्विस से रिलेटेड। देखो क्या बोल रहे हैं। XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ मिड साइज कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली। भैया कंपनी दिल्ली की है, dealing in the manufacturing and distribution of electronic goods in India. The company has been operating for over a decade and has a robust supply chain network across the country. Okay. The company need to ensure compliance with various GST regulation related to return filing, registration and payment of tax. ठीक है. The company is exploring to expand its sales channel in India through distribution in each state. In view of the same, the company has undertaken following activities in the month of June. Month हमेशा काम का होता है सर, ठीक है। Organize a distributor conclave in Udaipur, Rajasthan, where the distributor from Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh participated in the conclave held in Rajasthan. The total cost of hotel accommodation, सर accommodation services है। तो accommodation services के लिए हमने क्या बोला था सर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है सर, जहां इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, आप शायद चाहे इस बात को ना सोचो। देखो, ये ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव बोल रहा है, बिजनेस पर्पस है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट भी एक स्टूडेंट सोच सकता था। यहां पर वो पॉइंट इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सर आपने होटल एकोमोडेशन को पूरा ही कंप्लीटली ले लिया है सर फॉर द बिजनेस पर्पस, इसीलिए वो पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सिर्फ यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेंट वाली बात होती तो फिर मैं वो वाला पॉइंट सोचता प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, फिर चेक करता रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, इवेंट इंडिया में हो रहा है बाहर हो रहा है, वो बात की बात होती। बट यहाँ पर मैंने पूरा होटल एकोमोडेशन की बात की है सर फॉर द बिजनेस पर्पस। तो जहां पर इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, ठीक है। तो सर विच वॉज पेड बाय द दिल्ली ऑफिस टू द होटल लोकेटेड इन राजस्थान। सर होटल कहां पर लोकेटेड है सर, राजस्थान में, ठीक है। ऑर्गेनाइज अ डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव इन उदयपुर राजस्थान, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर राजस्थान से आ रहे हैं सर। तो सर आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव वो उदयपुर राजस्थान में। सर होटल एकोमोडेशन कहां पर है, राजस्थान में। तो सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, राजस्थान हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान। सर प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो गया, तो इस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आई की बात नहीं हो सकती सर, आई की बात नहीं होगी। ये पहला पॉइंट समझ आया, बैठा है दिमाग में। जहां पर इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। होटल लोकेटेड राजस्थान का है सर, उदयपुर राजस्थान का। ऑर्गेनाइज कॉन्क्लेव वो है सर फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम राजस्थान वगैरह सब जगह से आ रहे हैं सर, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा सर, सीजीएसटी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई तो राजस्थान, और सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ आया, बेटा दिमाग में। आओ पहला वाला तो मिल गया सर। द होटल शेल चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन द इनवॉइस इशूड टू द कंपनी। आईजीएसटी की तो बात ही नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई होगा ही नहीं सर, बिल ऑफ सप्लाई क्यों होगा, टैक्सेबल इवेंट है सर, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कंपनी परचेज सर्टन गिफ्ट आइटम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टिसिपेंट इन द कॉन्क्लेव। द गिफ्ट आइटम्स वर परचेज फ्रॉम द वेंडर लोकेटेड इन लुधियाना पंजाब, ठीक है। सप्लायर कहाँ का है सर, पंजाब का है,
ठीक है। एंड वे डिलीवर टू द होटल इन उदयपुर राजस्थान। सर डिलीवर कहाँ पर हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है सर। और कंपनी जो ऑर्डर करी है सर, ये कंपनी XYZ, ये कहाँ की है सर, दिल्ली की है सर। आपको नहीं लग रहा है बिल टू शिप टू मॉडल हो रहा है सर। और बिल टू शिप टू मॉडल के केस में हमने क्या बोला था सर, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कौन है सर, दिल्ली कंपनी, प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंपल। तो अच्छा एक बात आगे भी पढ़ लेते हैं। डिलीवर टू द होटल इन उदयपुर राजस्थान फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉन्क्लेव। द कॉस्ट ऑफ सच आइटम वाज 25 लाख। हाउएवर द वैल्यू ऑफ इंक्लूडिंग गिफ्ट आइटम वाज रिस्ट्रिक्टेड टू 75,000। 75,000 अच्छा हुआ 50 के ऊपर है। 50 के बिलो होता तो मैं छोड़ दिया होता सर, वो शेड्यूल 1 में ही कवर नहीं होता। 50 के अबव है, ठीक है। तो हमसे सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला सर, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द गिफ्ट आइटम परचेज बाय द कंपनी। कहाँ होगा सर, दिल्ली, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है। बिल टू शिप टू मॉडल बहुत अच्छे से सीखे हैं, रिविजन क्लास में भी ये बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट सिखाया हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो पहले। Which of the following statement is true in relation to the gift item and the insurance policy purchased by the company। पढ़ना पड़ेगा सर, गिफ्ट आइटम तो पढ़ लिए, इंश्योरेंस पढ़ना पड़ेगा। The company purchased an insurance policy for its employee traveling for the conclave and the premium for such insurance policy was 1 lakh which was paid by the company। There was no requirement under any law। सर सेक्शन 17(5) ब्लॉक करता है सर, ब्लॉक कर देता है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जब तक वो ऑब्लिगेटरी नेचर की ना हो, ब्लॉक्ड है। और सर फ्री गिफ्ट दिए, उस पर ITC नहीं मिलती। तो आओ सर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या पॉइंट है, देखो। द कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू अवेल द ITC इन रिलेशन टू बोथ गिफ्ट। ये पहला ही पॉइंट सही है सर, पहला ही पॉइंट सही है। अगला देखो, which of the following statement is correct in relation to the issuance of e-way bill for transportation of goods between factory and warehouse in non-monetized cart। चलो पढ़ लेते हैं ऊपर, बट ये तो क्रिस्टल क्लियर वैसे ही हो गया है। नॉन मोटराइज्ड कार्ट है सर, इंजन ही नहीं है। ई वे बिल क्यों चाहिए, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द कंपनी टुक ऑन रेंट अ न्यू वेयर हाउस, यही है ना कहानी, हाँ, in Delhi for the storage and dispatch of the goods। The goods were being transported between the factory and the new warehouse in a non-motorized cart। The value of such goods transported in a single trip is up to 5 lakh। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, नॉन मोटराइज्ड कार्ट है, ई वे बिल की तो बात ही नहीं होती है। आगे देखो, फर्दर द रेंट ऑफ वेयर हाउस इज 18 लाख फॉर द इनिशियल 11 months एंड द सेम शैल बी 21 लाख, रिवाइज हो जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 11 months, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पॉइंट तो, इसका तो आंसर मिल गया सर। ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड नहीं, ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस इररिस्पेक्टिव ऑफ द, यही तो पॉइंट है सर, ई-वे बिल नहीं चाहिए, नॉन मोटराइज्ड कार्ट है सर, ई-वे बिल की बात ही नहीं होती है। Which of the following statement is most appropriate in relation to the new warehouse taken on rent by the company। सर न्यू वेयर हाउस लिया है सर, ठीक है। अब अगर ध्यान दो तो एक खास बात है इसमें, ध्यान देना सर। कंपनी टुक ऑन रेंट अ न्यू वेयर हाउस नियर इट्स फैक्ट्री इन दिल्ली। अपनी फैक्ट्री के पास ही वेयर हाउस लिया है। अगर अपनी फैक्ट्री के पास ही वेयर हाउस लिया है तो उस केस में वेयर हाउस को क्या अलग से रजिस्टर कराना पड़ेगा? नहीं सर, वेयर हाउस प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, मैंने कब मना किया सर, बट वेयर हाउस दूसरे स्टेट में होता तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन की बात होती, ये तो वहीं पर बाजू में है सर, तो क्यों ही रजिस्टर कराना पड़ेगा। आओ क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द न्यू वेयर हाउस टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी। देखो, सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरी, पहला ही पॉइंट सही है सर, सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप चाहो तो एक स्टेट में दो अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है सर, ये तो पॉइंट हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं, ये सब बात ही नहीं है। समझ आया बेटा दिमाग में? ये हमारा फोर्थ केस सिनेरियो कवर हुआ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हो। फ्रेंड्स को शेयर करना, अच्छे पॉइंट है। मेरे को जो लगा इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट अच्छा था, बिल्ड टू शिप टू मॉडल। आई पर्सनली थिंक कि एक स्टूडेंट बिल्ड टू शिप टू मॉडल वहां पर सोचे ना सोचे पता नहीं,
ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट तो इजी था, इसमें एज सच कोई टिपिकल वाली बात नहीं है, पर फिर भी मैं वो ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव को लेके मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट वाला भी एक पॉइंट होता है। तो कल के दिन स्टूडेंट जब घर में बैठ के पढ़े तो उसके दिमाग में डाउट आ सकता है, सर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट वाला पॉइंट यहाँ क्यों नहीं सोचा, इसीलिए मैंने आपको एक बार ये क्लियर किया। बाकी ये पॉइंट सिंपल था, मेरे को ये वाला पॉइंट अच्छा लगा, बी वाला। ठीक है, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक, चलो, थैंक यू।